नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेट पर। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि प्रधानमंत्री जी देश के हर राज्य में कामयाब हैं। उनकी कामयाबी के चलते बीजेपी के नेता उनसे डर रहे हैं, सहम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोलते हैं, डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं। लेकिन कुछ नेता ऐसा है जिन्होंने अब तय कर लिया है कि आर-पार की लड़ाई लड़नी है। कम से कम उनके समर्थक, उनके आसपास के लोग ये बता रहे हैं कि हाँ, ऐसी बातें हो रही हैं। जिस समय दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री जी संसदीय दल की बैठक ले रहे थे, बीजेपी के नेताओं की बैठक ले रहे थे। जिस समय दर्जनों सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल दिया गया था, उस समय उत्तर प्रदेश में कुछ और चर्चाएं चल रही थी। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ नहीं पा रहे कि चुनाव में जब 4-5 महीने रह गए हैं, तो योगी आदित्यनाथ जैसे नेता को छेड़ने की जरूरत क्या पड़ी है। क्या कोई गलतफहमी है दिल्ली दरबार को, जो उसको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को किनारे करके वो 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश में जीत लेगा? कोई ब्लूप्रिंट है क्या दिल्ली के नेताओं के पास कि योगी अगर नाराज भी होंगे तब भी उनकी जीत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? और अगर ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं होती, तो कम से कम दिल्ली इतना खतरा न उठाती। दिल्ली सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में कोई प्रयोग करने के लिए नहीं भेजती। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं सुनील बंसल, संघ से आए हैं और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है जब 2014 से पहले। लेकिन 2017 के बाद उनके और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते कितने मधुर हैं, कितने सहज हैं, ये बात बीजेपी का एक एक बच्चा बच्चा जानता है, संघ का एक एक कार्यकर्ता जानता है। जब वो उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके बीच तलवारें खिंची रहती थी। सब जानते हैं इस बात को कि सत्ता के दो धड़े थे। दिल्ली के दुलारे सुनील बंसल थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच में साफ साफ दूरियां थी और दोनों ने एक दूसरे को निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री के खेमे के लोग सुनील बंसल की तमाम कहानियां मार्केट में दिया करते थे, पत्रकारों को दिया करते थे। सुनील बंसल के किन ठेकेदारों से, किन रियल एस्टेट के लोगों से रिश्ते हैं, ये बताया करते। अभी पिछले दिनों एक बड़े रियल एस्टेट के कारोबारी के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़े। उनके एक पार्टनर रोहित साहे हैं, दिल्ली के गलियारों में बड़ा चर्चित नाम है। उनके और सुनील बंसल के रिश्तों की लेके तमाम कहानियां इन लोगों ने दी। उससे पहले सुनील बंसल की टीम के जो लोग थे, वो मुख्यमंत्री पे आक्षेप लगाते थे कि मुख्यमंत्री विधायकों की सुनते नहीं है, मंत्रियों की सुनते नहीं है। जब लड़ाई बढ़ गई तो उसके बाद में योगी आदित्यनाथ भी जब बहुत नाराज हो गए, जब संधि प्रस्ताव आए, तब योगी आदित्यनाथ ने भी एक शर्त रखी कि सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए। और जब सुनील बंसल की योगी आदित्यनाथ की ये झगड़े चल रहे थे, तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी बड़े परेशान थे, भाई जाएं तो जाएं किधर? इधर जाएं तो ये नाराज, उधर जाएं तो वो नाराज। क्या सुनील बंसल राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, उनको कुछ राज्यों का प्रभारी बना दिया गया और योगी आदित्यनाथ का मार्ग आसान हो गया। जो संगठन के मंत्री आए उनसे ठीक ठाक रिश्ते हैं और संघ में भी जो लोग थे उनसे योगी आदित्यनाथ ने भी रिश्ते ठीक करना शुरू कर दिए। लेकिन फिर आ गया 2024 का चुनाव और उत्तर प्रदेश का चुनाव जितना आसान लग रहा था मोदी जी को, जितना सहज लग रहा था मोदी जी को, चुनाव पास आते आते ये रास्ते उतने ही कठिन होते चले जा रहे हैं। और ये रास्ते इतने कठिन है नहीं जितना दिल्ली दरबार ने इन रास्तों को कठिन बना लिया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की बढ़ती हुई ब्रांडिंग, बढ़ती हुई तारीफें, ये दिल्ली को अखरने लगी है। सब जानते हैं कि अमित शाह के योगी आदित्यनाथ जी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पिछले दिनों मैंने स्टोरी की थी, मैंने आपको बताया भी था कि जब 3 राज्यों के नतीजे आ गए तो तुरंत योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। योगी आदित्यनाथ जी जेपी नड्डा से मिले, 3 फोटो ट्वीट किए गए। योगी आदित्यनाथ जी मोदी जी से मिले, 3 फोटो ट्वीट किए गए।
और दोनों 7 बजे के आसपास का टाइम था। मैंने देखा कि लगभग 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, लेकिन अमित शाह से मुलाकात का कोई ब्यौरा नहीं है। 10 बजे के आसपास मैंने स्टोरी करी कि अमित शाह से क्या मुलाकात हुई नहीं, और मुलाकात हुई तो फोटो कहाँ है। मेरी स्टोरी आई, वायरल हुई, हंगामा मचा, और उसके 1 घंटे बाद अमित शाह के साथ एक फोटो सिर्फ ट्वीट किया गया योगी आदित्यनाथ के ट्विटर अकाउंट से, जो अब एक्स हो गया, एक्स अकाउंट से। बड़ा सवाल यह है कि जेपी नड्डा के साथ तुरंत, प्रधानमंत्री जी की मुलाकात के बाद तुरंत, लेकिन अमित शाह के साथ फोटो बहुत देर में एक्स पे डाला गया। फोटो भी ऐसा था, बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी सहज भाव से नहीं खड़े हैं। और ये लड़ाई केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को जानते हो, किसी विधायक को जानते हो, किसी सांसद को जानते हो, किसी मंत्री को जानते हो, तो आप पूछ सकते हैं, एकदम बता देंगे कि हाँ, रिश्ते चल कैसे रहे हैं दिल्ली के और योगी आदित्यनाथ के। दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी आदित्यनाथ से 36 के आंकड़े हैं, ये बात कोई भी आदमी बता देगा, और दोनों दिल्ली के करीबी हैं। केशव मौर्य को फिर उसके बाद दिल्ली बुलाया गया, प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचाया गया। प्रधानमंत्री बड़े विनम्र भाव में हाथ में यूं करके सिर झुकाए केशव मौर्य के आगे खड़े हैं, यूं करके वो गले में उनके शॉल उड़ा रहे हैं, और केशव मौर्य का जो मुंह है वो कैमरे की तरफ है। अब आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के किसी नेता के सामने झुके हों, और उस नेता की इतनी हिम्मत हो कि वो कैमरे की तरफ देखे, और वो फोटो पीएमओ की तरफ से दिया गया केशव मौर्य को, भाई ट्वीट कर दो। ऐसा हो सकता है क्या? तो केशव मौर्य का जो कद बढ़ाया गया, केशव मौर्य ने आके जो ये डिमांड करी कि पिछली जातियों की जनगणना होनी चाहिए, वो योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद 3 राज्यों के चुनाव आए, और चुनाव में ओम माथुर के एक ट्वीट ने फिर दिल्ली को मिर्ची लगा दी। ओम माथुर दिल्ली के बड़े करीबी माने जाते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम चल रहा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ के एक जीत के बाद एक ट्वीट कर दिया, सबका सामूहिक विकास के साथ जीत। देख रहे हैं आप ये ट्वीट, योगी आदित्यनाथ की फोटो और ओम माथुर की फोटो, हाथ में हाथ, और सामूहिक जीत। जीत छोटी हो या बड़ी हो, अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं जीतती है तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ दुनिया के एक व्यक्ति को जाता है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश के प्रधानमंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी हारती है तो उस हार का जिम्मा स्थानीय नेताओं पे होता है, स्थानीय संगठन पे होता है। तो इन 3 राज्यों में जीत के बाद जेपी नड्डा और अमित शाह कह कह के थक नहीं रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है। वहीं ओम माथुर ने योगी आदित्यनाथ का हाथ पकड़ा और ट्वीट कर दिया, सामूहिक जीत, सामूहिक कोशिशों के बाद जीत। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है? ओम माथुर राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसकी पीड़ा थी उन्हें। सुनील बंसल के और ओम माथुर के रिश्ते भी बहुत खराब है। एक टाइम के बाद ये रिश्ते उत्तर प्रदेश से खराब होने शुरू हुए और बिगड़ते चले गए, सब जानते हैं इस बात को। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। ओम माथुर ने भी दिल्ली को संदेशा देने की कोशिश करी कि भाई, मैं भी अब केवल रबड़ का मोहरा नहीं हूं कि आप जहां चाहेंगे उठा देंगे, मैं भी अब योगी आदित्यनाथ का हाथ थाम सकता हूं। और इस फोटो में जो आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ के चेहरे की जो खुशी है, जो हंसी है, उसने अमित शाह के माथे पे बल डाल दिया कि अब ये हो क्या रहा, अब ये पानी सर से ऊपर जा रहा है। तब फिर उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल को लगाया जा रहा है। 21 तारीख को सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, वो यहाँ बैठक लेंगे, योजनाओं की बात करेंगे, कुछ योजना श्रमिकों तक और मजदूरों तक कैसे पहुंचे, इस तरह की बातें की जा रही है। भाई, सुनील बंसल इसके लिए आ रहे हैं, लेकिन दरअसल एक ब्लूप्रिंट है जिसमें जेपी नड्डा आ रहे हैं, जिसमें सुनील बंसल आ रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश की कमान अब दिल्ली अपने हाथ में लेना चाहता है। योगी आदित्यनाथ को पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश का संभालने का मौका दिल्ली नहीं देना चाहता। कुछ जगह से जानकारी मिली है दिल्ली को कि योगी आदित्यनाथ के कैंप में यह चर्चा है कि अगर 300 से पार गई तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, और सीटें अगर 200 के आसपास रही तो योगी आदित्यनाथ अगले प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दिल्ली को डर है कि कहीं अगले उम्मीदवार के चक्कर में योगी जी कुछ खेल ना कर दें, और योगी आदित्यनाथ के जो तेवर हैं वो दिल्ली संभाल लेगी, इसकी भी संभावना कम है। योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से हैं जो एक झटके में वो
कहेंगे ये लो पकड़ो अपना पद और मैं चला गोरखपुर। और अगर ऐसा हो गया, ऐसी कोशिशें हो गई, ऐसा हो गया, तो बीजेपी का डिब्बा गोल हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि योगी एक हिंदुत्व का ब्रांड बन चुके हैं। योगी भी अड़ गए हैं कि अगर आप मेरी स्थिति कमजोर करोगे तो मैं आपकी बेहतरी नहीं करूंगा। योगी आदित्यनाथ नाराज हैं कि ओपी राजभर की पार्टी को उनसे बिना पूछे एनडीए का हिस्सा बना दिया गया। मुख्तार अंसारी का बेटा इस समय राजभर की पार्टी का विधायक है। तकनीकी रूप से कहूं तो मुख्तार अंसारी का बेटा उसी एनडीए का हिस्सा है जिस एनडीए के मुख्यमंत्री, जिस भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जो एनडीए का एक बड़ा घटक दल है, और मुख्तार अंसारी का बेटा भी उस घटक दल की एक पार्टी का विधायक है। साफ साफ शब्दों में कहूं तो योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी का बेटा आज एक ही दल में है, एक ही गठबंधन में है। दल तो मैं गलत कह रहा हूं, बीजेपी में नहीं है, लेकिन एनडीए के गठबंधन के सहयोगी दल में है। अब ये बात योगी आदित्यनाथ कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जिस मुख्तार अंसारी, जिस आजम खान, जिस अतीक अहमद के नाम पर योगी आदित्यनाथ की राजनीति सबसे पुख्ता हुई है, सबसे मजबूत हुई है, सबसे ताकतवर हुई है, उसके किसी के पार्टनर के रूप में योगी आदित्यनाथ का नाम आ जाए, ये उन्हें कहां बर्दाश्त है। योगी आदित्यनाथ तो तब भी खून का खून पी पी के रह जा रहे हैं जब उनको उत्तर प्रदेश चलाने की आजादी नहीं दी जा रही है। चाहे चीफ सेक्रेटरी का चयन हो, चाहे डीजीपी का चयन हो, दिल्ली टांग अड़ा दे रहा है। चीफ सेक्रेटरी लगातार एक के बाद एक एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। मतलब सोचिए, आप देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सीटें देने वाला है, और सालों से उसका पूर्णकालिक चीफ सेक्रेटरी नहीं है। 6-6 महीने के एक्सटेंशन पे चीफ सेक्रेटरी चल रहे। कभी सुना है आपने कहीं? 31 दिसंबर को कार्यकाल पूरा हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली वो मऊ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से अरविंद शर्मा आते हैं, जो पीएमओ के बड़े करीबी अफसर हुआ करते थे, और योगी आदित्यनाथ ने उनकी भी हालत खराब कर रखी है। चीफ सेक्रेटरी कौन होगा, ये योगी आदित्यनाथ को तय करने का राइट नहीं देती दिल्ली। योगी आदित्यनाथ मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण विभाग मनोज कुमार सिंह को दे रखे हैं, और दिल्ली दरबार के करीबी लोग इस बात को प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री के करीबी मनोज कुमार सिंह पे भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। सीबीआई उन पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाने की अनुमति मांग चुकी है। दिल्ली ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी अवनीश अवस्थी की भी फाइलें तलब कर ली हैं। मेरे पुष्ट सूत्र बताते हैं कि अवनीश अवस्थी भी गले गले तक फंसे हुए हैं। जिस दिन योगी आदित्यनाथ की और दिल्ली दरबार की लड़ाइयां बढ़ी, उस दिन अवनीश अवस्थी के बहुत सारे कारनामों की फाइलें खुल जाएंगी। उनकी संपत्तियों की, उनके परिवार की संपत्तियों की। विकास दुबे हत्याकांड में जिस आदमी का नाम सामने आया था, जय दुबे, जो अवनीश अवस्थी के परिवार की शादी में नजर आया था, उस जय दुबे से अवनीश अवस्थी के रिश्तों की ये सारी पत्रावली दिल्ली में तैनात है, मौजूद है दिल्ली में, अध्ययन हो चुका है दिल्ली में। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने में धांधली हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाने में धांधली हो, दिल्ली बहुत नाराज है। दोनों एक्सप्रेस वे जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाए, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, दोनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, और उद्घाटन होने के 1 महीने के अंदर दोनों एक्सप्रेस वे धंस गए, क्योंकि इस दोनों एक्सप्रेस में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया था। और अवनीश अवस्थी उस समय यूपीडा, यानी जिस संस्था ने ये एक्सप्रेस वे बनाए थे, उसके इंचार्ज थे। दिल्ली को पता चला है कि इसमें कितने करोड़ों रुपए की डील हुई थी। वो फाइल भी, वो पत्रावली भी जांच कराई गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द जितने अफसर हैं, उनकी जन्म पत्री भी दिल्ली लेंस लगा के चेक कर रहा है, और ये बात योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पैसों में तो कम से कम बेईमान नहीं है, उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ये बात अलग है कि उनके करीबी रहने वाले अफसरों ने भ्रष्टाचार के लिए बहुत बदनामी हासिल कर ली है, दौलत भी कमा ली है, ये बात भी सब जानते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कम से कम इस दलदल में रह के खुद को पाक साफ किए हुए हैं। कोई व्यक्ति उन पर पैसे का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन घेराबंदी ऐसी ही की जाती है। योगी आदित्यनाथ सुनील बंसल को उत्तर प्रदेश में एंट्री की खबरों से बहुत नाराज हैं, ये बात कई लोगों ने बताई। वो किसी कीमत पर नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के में चुनाव से पहले या किसी भी रूप में सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में एंट्री करे, और दिल्ली चाहता है कि संगठन की कमान, चुनाव की कमान कहीं ना कहीं
सुनील बंसल के देखरेख में बने। दिल्ली इस बात से भी परेशान है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ कहीं बहुजन समाज पार्टी चुनाव से 1 महीना पहले गठबंधन में आ गई तो भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब हो जाएगी। दलित प्रधानमंत्री की नारों ने, दलित प्रधानमंत्री की आहट ने भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी है। उत्तर प्रदेश के घोसी का उपचुनाव सामने है, नतीजा सामने है। कांग्रेस ने सपा को साथ दिया, पूरी सरकार घोसी का उपचुनाव जीतने में लगी हुई थी। दोनों डिप्टी सीएम ने घोसी में डेरा डाल दिया था। कम से कम 100 विधायक लगाए गए थे छोटी सी विधानसभा में। 3-4 हजार संघ के कार्यकर्ता जुटे थे, पन्ना प्रमुख, ये प्रमुख, वो प्रमुख, मेरे विधायक, मेरे मंत्री, दर्जनों मंत्री लगाए गए। तो मुझे तो यहां तक जानकारी मिली कि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा किया गया था छोटी विधानसभा जीतने में, और भारी मतों से बीजेपी हारी। 40-42 हजार वोटों से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक पिछड़ी जाति को व्यक्ति को टिकट दिया था और समाजवादी पार्टी ने क्षत्रिय को टिकट दिया था। भाजपा परेशान यह है कि अगर समाजवादी पार्टी एक ऊंची जाति के व्यक्ति को टिकट देकर पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों का वोट लेके इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, तो अगर सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 1.5-2 दर्जन सीटों पे ऊंची जाति के टिकट लोगों को टिकट दे दिया और पिछड़े और मुसलमान उनके साथ आ गए, तो फिर होगा तो क्या होगा। खड़गे के साथ नीतीश कुमार अगर फूलपुर से लड़ते हैं तो कुर्मी वोटों पर बहुत बड़ा असर पड़ जाएगा। यादवों के बाद कुर्मी सबसे ज्यादा निर्णायक भूमिका में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कम से कम 1.5 दर्जन सीटें ऐसी हैं जिन पे कुर्मी वोट प्रभाव वाली भूमिका डालते हैं और कहीं भी मतदाता इधर से उधर, उनके वोटों से चुनाव परिणाम कहीं भी इधर से उधर हो जाते हैं। ये सारी माथापच्ची चल रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सुनील बंसल और योगी के झगड़ों की आहट फिर इस फिजाओं में गूंजने लगी है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच ये चर्चा का विषय बनने लगा है। क्या कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के बीच जो बर्फ जमी है उनके बीच में? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ गवर्नर के रिश्ते जो है वो भी बड़े पीचीदा किस्म के हैं। गवर्नर की ओर अमित शाह की नहीं पड़ती है, गवर्नर मोदी जी के करीब। ये बीजेपी के नेताओं के रिश्ते बहुत मुसीबत पैदा कर रहे हैं, बहुत परेशानी पैदा कर रहे हैं, स्थितियां बेचैनी भरी पैदा कर रहे हैं। और ये बात मोदी जी जानते हैं कि अगर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, योगी आदित्यनाथ, ये अगर एक गुट बन गया जो बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी शामिल हो रहा है, तो ये गुट भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोदी जी को परेशानी में डाल सकता है। कम संकट नहीं है इस समय मोदी के आगे। 2014 और 2019 वाली भाजपा नहीं है, ना उतनी लहर है, ना उतना राष्ट्रवाद है, ना उतना उन्माद है। और इस बीच में योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा नेता जो हिंदुत्व का चेहरा मोदी से ज्यादा बड़ा बन गया है, अगर वो भी बगावत भरी राह पर चल पड़ा तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि दिल्ली का सिंहासन कहीं ना कहीं दूर हो जाएगा। तो क्या लड़ाई इतनी आसान रहेगी? लड़ाई ऐसी ही रहेगी या लड़ाई सुलझेगी? फिलहाल सुलझने के आसार कम हैं, बिगड़ने के ज्यादा हैं। क्या होगा मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। ये वो चैनल है जो राजनीति की हर खबर को आपको बताता रहेगा। आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। रिक्वेस्ट है, इस चैनल के नीचे ज्वाइन बटन है, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।